AWS विंटरमेनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ एक इतिहास रचा जाने वाला है। यहाँ होगा एक महामुकाबला। इसमें एक तरफ है ब्लैक स्टार स्वराज और दूसरी तरफ है महेशा। देखते हैं कौन जीतता है ये SWF महामुकाबला। Yes! Yes! I am Swaraj! I am Swaraj! Yes! Yes! Yeah! Swaraj! Swaraj! Yeah! 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 Swaraj! Swaraj! Take him! Yes! 1 साल बीत गया, लेकिन अभी भी मेरा घाव भरा नहीं है और मैं जानता हूं आप सबका भी घाव अभी भरा नहीं है। मैं अपना चैंपियनशिप बेल्ट यहीं पर हारा था और अब वक्त है उस चैंपियनशिप बेल्ट को उसके सही हकदार के कंधे पर रखने का। चैंपियनशिप बेल्ट को एक बार ठीक से देख ले, क्योंकि वो आखिरी बार होगा जब उस चैंपियनशिप बेल्ट को तू इतने करीब से देखेगा। हाँ, अगर तू बेइज्जती से बचना चाहता है तो यहाँ पर आ और मेरे पांव पकड़ और बेल्ट रख और वापस चले जा। I'll kill him! I am Swaraj! I'll kill him! नहीं तो कह देना, बहाना मार देना और यहाँ पर आना ही मत। कह देना कि मुझे डर के मारे बुखार हो गया।
अगर तू यहां पर आया तो वो तेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। मार दूंगा, मार दूंगा। I'll kill him. I'll kill him. अरे देबू, तू तो ऐसा घबराया लग रहा है। नेक्स्ट फाइट में हार्ड्रैक नहीं, तुम मेरे साथ फाइट करने वाले हो। भाई घर से फोन आया था, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तू रुक मत, फटाफट घर जा। थैंक यू सर। जल्दी जा। अच्छा सुन देबू, मेरी गाड़ी ले जा, ये ले। माँ को हॉस्पिटल ले जाने में आसानी होगी, और कोई भी प्रॉब्लम वाली बात हो तो मुझे बताना। पार्टी मनाओ चैम्प। या पार्टी। राज, मेरे लिए कोई कैब मंगा ले। तेरी गाड़ी को क्या हुआ भाई? अरे वो देबू के घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी उसको दे दी। हाँ हेलो, हाँ 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा उसे। ये मत सोचना कि तू बच गया। I'll kill you, विक्रांत, तू गया। बॉम्ब की इंटेंसिटी तो कम थी, लेकिन गाड़ी बुरी तरह जल चुकी है। कोई भी एविडेंस या फिंगरप्रिंट्स का मिलना मुश्किल है। सर, ये आतंकवादी हमला हो सकता है। बॉम्ब टाइमर से एक्सप्लोड नहीं हुआ सोचो, बल्कि इग्निशन से कनेक्टेड था। किसी ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और बूम। ये गाड़ी रेसलर स्वराज रायकर की है। फाइट खत्म होने के बाद ऑडियंस पहले निकल जाती, रेसलर्स को बाहर निकलने में वक्त लगता है। अगर ये टेररिस्ट अटैक होता तो बॉम्ब किसी ऑडियंस की गाड़ी में लगाया जाता ताकि कैजुअलिटी ज्यादा हो। मेरे हिसाब से ये एक पर्सनल अटैक है। छोटू सर, इस एरिया में पूछताछ करो, देखो किसी को कुछ पता है या नहीं। यस सर। चेक करो इस एरिया में कोई सर्वेलेंस कैमरा है कि नहीं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे भी लगता है कि ये कोई पर्सनल अटैक ही है। स्वराज रायकर को मारना कौन चाहता है और क्यों? स्वराज, ये मेरे ट्रेनर हैं। हेलो। तुम्हारी गाड़ी पार्क किसने की थी? मैंने की थी। मैं और स्वराज साथ में आए थे। गाड़ी के दरवाजे लॉक किए थे आपने? 100% आई एम श्योर मैंने सारे दरवाजे लॉक किए थे। मैं जानता हूं ये सब किसने किया है। किसने? विक्रांत, मेरा कजन है, मेरे बड़े बाबा का बेटा है। हमारा पुश्तैनी बंगला हड़प करके बैठा हुआ है। कोर्ट में केस चल रहा है और वो जानता है कि वो केस हार जाएगा, और वही था जिसे मेरी मौत से फायदा है। बम ब्लास्ट के वक्त पर भी वही था वो। लोगों ने मुझे पकड़ लिया, वरना वहीं पर उसका पूरा केस क्लोज कर देता मैं। कहां मिलेगा ये विक्रांत? आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं किसी की गाड़ी में बम लगा सकता हूं? क्यों? महात्मा हैं आप? ऐसों के लिए अच्छों को अपना जमीर बेचते हुए देखा है हमने। भगवान ने हर कुछ दिया हमें। हाँ, ये अलग बात है कि इस प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं ऐसे कई सारे केसेस हैं जो सालों साल चलते रहते हैं हिंदुस्तान में,
पर मैं ये केस हारूंगा नहीं। ये प्रॉपर्टी मेरे दादाजी का है और मेरे डैड दादाजी के सबसे बड़े लड़के, इसलिए कोई मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। फजूल की बातें छोड़ी और ये बताइए कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ उस दिन तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ थाई रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया हुआ था। अचानक हमने ब्लास्ट की आवाज सुनी। हम बाहर आए और इत्तेफाक से स्वराज ने हमें वहां देख लिया और उसे मुझ पर इल्जाम लगाने का मौका मिल गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस जगह पे आपकी मौजूदगी महज एक इत्तेफाक थी? यकीनन, आप माने या ना माने। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मैं मिस्टर विक्रांत का वकील। मिस्टर विक्रांत ऑफिस से निकलकर सीधा रेस्टोरेंट पहुंचे थे। आप चाहें तो टाइमिंग्स चेक कर सकते हैं और बहुत से लोग इस बात की गवाही भी दे देंगे। क्या बात है, पूरी तैयारी के साथ बैठे हो तुम? ऐसा है कि आपके पास आपकी टीम है और मेरे पास मेरी टीम। दुआ करना कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना मिले, क्योंकि अगर मिला तो तुम्हारी पूरी टीम भी हमें तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मशहूर रेसलर ब्लैक स्टार यानी स्वराज को कोई बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी कारण की वजह से स्वराज अपनी गाड़ी की चाबी अपने असिस्टेंट देबू को दे देता है और उस ब्लास्ट में देबू की मौत हो जाती है। फिलहाल शक के दायरे में सिर्फ विक्रांत है, जिसके ऊपर स्वराज ने कोर्ट में एक केस किया हुआ है अपने किसी पुश्तैनी बंगले को लेकर, और हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम उसे छू भी नहीं सकते। एक सस्पेक्ट और है, जसवंत, स्वराज का ट्रेनर। आखिरी बार गाड़ी उसी ने पार्क की थी। हो सकता है कि उसी ने यह बॉम्ब प्लांट किया हो, या यह भी हो सकता है कि उसने जानबूझ के गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ा ताकि कोई और आए और बॉम्ब प्लांट करके चला जाए। एनीथिंग इज पॉसिबल। छोटू, पूछताछ से क्या पता चला स्वराज के आगे पीछे कौन कौन है? 4 साल पहले स्वराज की शादी हुई थी, लेकिन 1 साल पहले ही वो और उसकी पत्नी अलग हो गए। उसकी पत्नी तो अमेरिका जाके सेटल हो गई। इसके अलावा उसकी फैमिली में और कोई नहीं है। एक और बात है सर, स्वराज के फोन में एक वॉइस मैसेज आया था फाइट के बाद, आई मीन ब्लास्ट से पहले। मैं उसका फोन ट्रैक करूं तो उससे पता चला है। प्ले करो। मीडिया के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, हार्डिया गैरेज को धमकी देता है, लेकिन मैं तेरी तरह नकली धमकी नहीं दे रहा हूं। जान से मार दूंगा तुझे, जान से। ये मैसेज स्वराज को फाइट के बाद एक दूसरे रेसलर ने भेजा था, हार्डिया गैरेज। लोग कहते हैं कि हार्डिया गैरेज और स्वराज के बीच प्रोफेशनल राइवलरी है सर। पिछले साल स्वराज को हार्डिया गैरेज ने हराया था चैंपियनशिप में, लेकिन इस साल का फॉर्म देख के ये लगता है कि स्वराज हार्डिया गैरेज पे भारी पड़ने वाला है। उसके ऊपर मारपीट वगैरह के कई चार्जेस हैं। काफी गर्म मिजाज का है वो। ठीक है, कल सुबह मैं और राउते जसवंत से मिलेंगे। छोटू, तुम और श्री हार्डिया गैरेज से मिलो। ये मेरी बेटी टीना है और मेरी वाइफ सब्जी खरीदने मार्केट गई है। टीना, तुम अंदर जाओ। मैं समझता हूं कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे। इतने बड़े रेसलर का ट्रेनर और घर की ये हालत, सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। पिछले साल शेयर बाजार में मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका हूं। ये तो स्वराज है, इसकी वजह से आज इस छत के नीचे हम रह रहे, वरना पता नहीं हम कहां होते। यकीन मानिए एसीपी साहब, आज मुझसे ज्यादा जरूरत स्वराज की किसी को नहीं है। खुद स्वराज को नहीं, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब समझ में आया इसका नाम हार्डिया गैरेज क्यों है। अपने उसको तो इसे देख के हार्ट अटैक आ जाता होगा यार। अरे चैंपियन को देख रहा है क्या? रेसलिंग का शौक है? बोले तो फूंक मार के हवा भर दूं तेरे अंदर भी वो हाथी की तरह।
तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। बाद में आना, टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारी परमिशन नहीं ले रहे हम लोग। क्या बोला? सब कुछ यही बताओगे या इंट्रोगेशन रूम लेके जाओ? कैसे लेके जाएगा बे? कैसे लेके जाएगा? देखो, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। हाँ, कार्डियक अरेस्ट को वार्निंग। साला कार्डियक अरेस्ट को धक्का मारता है। हाँ, मौत आई है तेरी। मौत मरना है तो रिंग में आ, रिंग में। तुमने स्वराज को जान से मारने की धमकी दी थी? दी थी, और उसे जान से मार भी दूंगा। इनफैक्ट वो अपने मौत के वारंट पर खुद साइन करेगा। हर फाइट से पहले हम फाइटरों को कुछ पेपर साइन करने होते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि फाइट के दौरान किसी की मौत रिंग में हो जाए तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं। तुमने स्वराज की गाड़ी में बॉम्ब क्यों प्लांट किया? मैंने उसके कार में बॉम्ब प्लांट नहीं किया था। जब मैं उसे अपने हाथों से लीगल पूरी दुनिया के सामने मार सकता हूं, तो फिर ये बॉम्ब का सिरदर्द क्यों पालूंगा? ये स्वराज रायकर अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया तो रिंग में मुझे क्या संभालेगा? एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। छोटू, मला घेऊन जा। थैंक्स छोटू। इट्स ओके। भगवान करे ना ये हार्डी के मर्डरर हो, उसे ना जेल में सड़ते हुए देख के मैं जो मजा आएगा ना भाई। डोंट वरी श्री, अर्जुन सर कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे, दिखाएंगे उसे कि कौन है बॉस। असॉल्ट के चार्ज में कल सुबह तक हार्डी को बेल मिल जाएगी, लेकिन उसके स्टाफ के हिसाब से ब्लास्ट के वक्त वो घर पे ही था। हो सकता है उसने ये काम किसी और से करवाया हो। मेरा मतलब है डैम इट, अभी तक हम लोगों ने केस नहीं सॉल्व कर पाया ना सर, इसलिए
कुछ तो छूट रहा है राठौर। श्री, तो स्वराज की बीवी उसे छोड़ के यूएसए कब गई थी? 1 साल पहले सर, टू बी प्रिसाइज 15 अक्टूबर। स्वराज अपनी फाइट पिछले साल 5 तारीख को हारा। उसके ठीक 10 दिन बाद उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई। स्ट्रेंज। सर हो सकता है उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही हो। उसका कोई रिश्तेदार यूएसए में है? सर रिकॉर्ड के हिसाब से कोई रिश्तेदार यूएसए में तो नहीं है। दोनों स्वराज और मधु नासिक से है। उनकी फैमिलीज वहीं पे मिले थे। तो फिर वो यूएसए क्यों गई, नासिक क्यों नहीं? श्री, इन दोनों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो, हमें वहां से कुछ मिल सकता है। ओके, क्या मिल सकता है हमें वहां से? सर मिल भी सकता है। इन प्रोफेशनल रेसलिंग मैचेस में बहुत पैसा दांव पर लगा होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।